यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग। इस प्रयोग से हम सब पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग। इस प्रयोग से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। इन्हें यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे कि अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोला जाता है किसका, प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बोलता है कि जहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका प्रेमिका है। यूक्लिड विभाजन ने ये प्रेमिका दिया। जैसे कि हम सब बचपन में पढ़ते हैं कि 2 से भाग लगाओ 7 में भाग, जैसे कि भाग दे रहे 2 से भाग 7 में देंगे तो 2 तिया 6, तो ये नीचे एक है। अब इनमें से देखो क्या होता है, बीच वाला क्वेश्चन ये वाला होता है भाजक, जो काटता है वो हुआ भाजक, यानी इसमें भाजक जो हुआ वो 2 हुआ, भाजक 2, इसमें भाजक क्या है, भाजक 2 है। और ये 7 जो है ये मेरे पास 7 जो है ये भाज्य हुआ, ठीक है। और ये जो है मेरे पास भागफल हुआ, ये क्या है भागफल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेषफल, यानी नीचे वाला जो ये हुआ शेषफल। मतलब भाजक, ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। यानी अब इनमें से फॉर्मूला क्या बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये बन जाता है। जहां इनमें से यही बात बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, ये क्या बोलता है कि भाज्य, यानी ये भाज्य जो हुआ a और भाजक हुआ b, है ना, इन इसको d से डबल d से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या भागफल को भी क्या बोल, भागफल को क्यों और आरफल को शेषफल, है इस रिमाइंडर शेषफल आर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जहां ये बोलता है, जहां इसके बाद जैसे यहाँ पे जहां ये बोलता है कि ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ पर जैसे की बात बोला कि आर का मान यानी 2 7, इससे भाग लगाए दूसरे 2 तिया 6, नीचे एक रिमाइंडर आया, यानी हमेशा जो है ये भाजक जो है ये भाजक से हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, छोटा ही आएगा। यानी आर का मान जो है, आर का मान बी से हमेशा छोटा ही रहेगा, यानी आर का मान क्या होगा, आर का मान बी से हमेशा छोटा ही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, आर का मान हमेशा बी से छोटा ही आएगा, लेकिन नीचे जो है 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। नीचे 0 से छोटा नहीं, या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 0 माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, 0 आर का रिमाइंडर जो है या तो वो 0 से छोटा, 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा ही आएगा रिमाइंडर, हमेशा यही बोलता है। तो यहाँ जहां में यही हो जाता है बात, क्या यूक्लिड विभाजन यही बोलता है इसमें कि जहां क्या होना चाहिए कि r जो है वो रिमाइंडर, r जो है वो भाजक से यानी b से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। या रिमाइंडर क्या होगा, छोटा ही होगा। रिमाइंडर जब भी आएगा 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा कभी नहीं रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 0 से छोटा या तो 0 के बराबर ही आएगा, है ना, सॉरी, यानी r का रिमाइंडर जो है वो 0 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। और ये r जो है ये क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। सॉरी, रिमाइंडर जो है हमेशा b का मान जो है वो क्या होगा, हमेशा बड़ा ही रहेगा, रिमाइंडर छोटा ही रहेगा। जहां में यही बोलता है। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम सब एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी ये प्रेमिका से ही क्या बोलता है। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 125 तथा
650 का HCF क्या निकालना है, HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। 125 तथा 650 का HCF ज्ञात करना है, वो भी किसके विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो यहाँ पे देखो क्या करता है, सबसे पहले 125 650 हम इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखने क्या होगा, 125 25 625 ये इसमें भाग गया, नीचे विशेषफल कितना आएगा 25। अब देखो इसमें क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसी परिविका पे बैठा देना है, यानी a का मान इसमें क्या हुआ, भाजक, यानी ये भाज्य हुआ बीच वाला 650, ये भाजक हुआ, केस नंबर 1 में बन रहा है। और b का जो मान बन रहा है, b का मान ये 5, b का मान जो बन रहा है वो 125, ये इसमें 125 प्लस नीचे जो आर शेषफल आया, सॉरी क्यू का मान इसमें क्या बन रहा है, क्वोशिएंट, यानी बोले तो 5 प्लस आर रिमाइंडर कितना आ रहा है 25, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया 25, ठीक है। अब देखो ये केस नंबर 1 बना, केस नंबर 2 में क्या बनेगा फिर से, अब कि अब 25 से भाग लगाएंगे 125 में, यानी 125 में 25 पंच 125, नीचे रिमाइंडर क्या दे दिया 0, यही बात कहते हैं 0 आ गई तो रुक जाओ, यानी क्या है 0 का 0 से अब मान जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा ही रहेगा, 0 से छोटा कभी मान नहीं होगा। यहाँ पे यही बात बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग है। केस नंबर 2 में क्या होगा, इसमें जो ये क्या हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा, सॉरी हाँ ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा, ये क्यू का मान हो जाएगा, ये आर का मान, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए का मान, यानी 125 जो है इसमें बराबर बी का मान कितना हो गया मेरे पास, बी जो है वो हो गया 25 गुना 5, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब जैसे 0 आ गया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। लास्ट में जो काटता है यानी 25 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF है ना। अंतिम विभाजक, अंतिम भाजक कौन है 25, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। इसी तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात किया जाता है, ठीक है।